बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का अफेयर होना कोई नई बात नहीं है और उनकी वाइफ्स का ये सारी चीजें झेलते रहना भी कोई नई बात नहीं है। पर अभी जो गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता कर रहे हैं, ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ है। सेलिब्रिटीज हमेशा यही ट्राई करते हैं कि कितना कम से कम पता चले उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मीडिया में, पर यहाँ पर तो वॉर ही शुरू हो चुकी है। इस पॉइंट पर इतनी कि कई लोगों को लगने लगा है ये सारा नेगेटिव पीआर है, अपना करियर फिर से चलाने के लिए, थोड़ा अटेंशन पाने के लिए। बट आई डोंट थिंक सो। मे बी ये बात भी सच हो, क्योंकि गोविंदा के जितना बुरा डाउनफॉल और किसी स्टार का नहीं हुआ है। पर सुनीता जी की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पेन है उनका कि उनके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है, वो काफी रियल है। टीनेज में उन्होंने उन्हें पसंद कर लिया था, उसके बाद शादी हो गई, सारी लाइफ डेडिकेट कर दी एक इंसान को। कुछ 37 ईयर्स हो चुके हैं इन्हें उनकी शादी को, तो ये चीज हर्ट तो करेगी ही। और ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि गोविंदा पहले भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे अपनी पर्सनल लाइफ में। उनकी पहले भी आदत थी, जस्ट लाइक एनी अदर एक्टर दैट टाइम, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को फ्लेक्स करने की। ये बोलकर दे यूज्ड टू फील वेरी प्राउड कि हम तो धोखा दे रहे हैं अपनी वाइफ को। इवन मूवीज भी ऐसी ही करना जिसमें ये सब प्रमोट हो रहा हो, एक कॉमेडी की तरह देखी जा रही हो ये चीजें। पर उस वक्त सुनीता जी इतना बोलती नहीं थी मीडिया में, काफी यंग थी तब, और तब सोशल मीडिया भी नहीं था। पर अब वो हर जगह काफी खुलकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। और यही डिफरेंस है उनमें और बाकी सेलिब्रिटी वाइफ्स में कि उन्होंने ये डार्क रियलिटी कभी छुपाई नहीं, ना ही इसे ग्लैमराइज किया, बल्कि इतना ज्यादा ट्रॉमा में है वो इस चीज की वजह से कि हर जगह बस वो यही बात करती हैं। अभी लॉकअप में भी वो गई थी, तब भी उन्होंने ये बात बोली थी कि कोई है जिसके साथ अफेयर चल रहा है। बट वो इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि इससे उनकी ही शुगर बढ़ती है, तबियत खराब होती है। बट क्लियरली वी कैन सी कि ये चीज उन्हें कितनी ज्यादा अफेक्ट कर रही है। पर गोविंदा, जो कि एक टाइम पर काफी प्राउड फील किया करते थे अपने अफेयर के बारे में, अपने आप को कुछ तो समझते थे कि उनका बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर है, वो अभी काफी चेंज हो चुके हैं। वो ये सारी चीजें कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, क्योंकि अब ऑडियंस ये सारी चीजों को टॉलरेट नहीं करती, बल्कि आपकी इमेज खराब हो जाती है। तो अब उनकी एक मूवी आ रही है, उससे पहले वो अपनी इमेज को क्लीन करने की काफी कोशिश कर रहे हैं। तो इस मूवी की जो एक्ट्रेस होने वाली है, वो ही है शायद जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है। सुनीता जी के अकॉर्डिंग अभी शूटिंग शुरू भी नहीं हुई है, सिर्फ डिसाइड हुआ है कि गोविंदा प्रोड्यूस करेंगे इस मूवी को। तो अभी से साथ में इतना घूमने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई सेंस नहीं बनता। ये सब तो मूवी बनने के बाद होता है। एक जगह तो वो ये भी बोल रही थी कि नई नई लड़कियां आती हैं स्ट्रगल करने के लिए, तो उन्हें शुगर डैडी चाहिए होता है, तो वो अफेयर चलाने लगती हैं। बट यू आर 63, तुम्हारी फैमिली है, बच्चे हैं, तुम्हारे पास खुद का दिमाग भी तो होना चाहिए ना कि क्या सही है क्या गलत है। शी ऑल्सो सेड कि वो बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, उनकी बेटी टीना की शादी के बारे में सोचना चाहिए, यश के करियर के बारे में सोचना चाहिए, और वो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। अभी अफेयर की बात छोड़ भी दी जाए तो वो जो भी डिसीजन ले रहे हैं अपने करियर के लिए, वो काफी गलत है। ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई गाइड करने वाला है ही नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरी चीज, वो इस एज में भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो एज अ मेन लीड अब अच्छे नहीं लगेंगे, वो भी इतनी ज्यादा यंग एक्ट्रेस के साथ। और मूवी प्रोड्यूस करने जैसा रिस्क बड़े बड़े एक्टर्स लेने में डरते हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन भी है उनके डाउनफॉल का। एक तो एक वक्त पर वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे, उनकी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों से बनती नहीं थी, वो अपनी मर्जी से सेट पर आते थे, और फिर वो कभी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि उनकी एज हो चुकी है, उन्हें अब अपने एज अप्रोप्रिएट रोल्स करने चाहिए। वो हमेशा मेन लीड बनकर नहीं रह सकते, और अभी भी वो यही गलती कर रहे हैं। उनके जैसे जो बाकी एक्टर्स अपनी एज के हिसाब से रोल कर रहे हैं, लाइक अनिल कपूर, उनको आज भी अच्छा खासा काम मिल रहा है। और सुनीता जी बहुत ब्लंट हैं, उन्होंने ये सब के बारे में भी हमेशा खुलकर बात की है कि गोविंदा के आसपास वाले उन्हें सही सलाह नहीं देते, और अपने बच्चों के करियर के लिए भी उन्होंने बाकी सेलेब पेरेंट्स की तरह कुछ खास नहीं किया। दोनों ही एक्टर बनना चाहते थे। उनकी तरह और भी इररिलेवेंट एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जो पूरी कोशिश करते रहते हैं अपने बच्चों को काम दिलाने के लिए, पर गोविंदा ने ऐसा कुछ कभी नहीं किया। और इस बात की भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है फैमिली को, क्योंकि वो काफी कुछ कर सकते थे, ऊपर से अफेयर की फ्रस्ट्रेशन तो है ही। ये बात सुनीता जी पता नहीं कब से बोल रही है इंटरव्यूज में, पर गोविंदा ने रिप्लाई अब दिया है जब उनकी मूवी बन रही है, और उन्हें लग रहा है कि इस चीज से उनके काम पर खराब इफेक्ट पड़ सकता है। सेइंग थिंग्स लाइक वो उनके काम में इंटरफेयर कर रही हैं, वो कुछ बनाना चाह रहे हैं तो, मतलब फिल्म बनाने में इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो वो ऐसी चीजें कर रही हैं जानबूझकर जिससे गोविंदा लोगों के दिल से उतर जाएं, बदनाम हो जाएं, और उनका करियर खराब हो जाए। और उस लड़की के लिए उन्होंने कहा कि किसी गरीब परिवार के लोग आते हैं तो कुछ ऐसा मत करो कि वो लोग डर कर चले जाएं। और भी एक्टर्स ने काम किया है अपने से यंग एक्ट्रेस के साथ, और ये वाले इंटरव्यू में तो
वो बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रहे थे बात पलट देने की। जब उनसे पूछा जा रहा था अफेयर के बारे में, तब समहाउ उन्होंने अफेयर के बारे में ना बोलकर पूरे टाइम सिर्फ अपनी मॉम के बारे में बात की, जो कि अब इस दुनिया में है भी नहीं। ऐसी चीजें वो पहले नहीं किया करते थे। तो गोविंदा की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है अपनी इमेज सुधारने की, जो कि उनकी वाइफ ने काफी बिगाड़ दी है। पर है तो वो एक एक्टर की वाइफ, उन्होंने काफी सारी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। ऐसा तो नहीं होगा कि सुनीता जी को सबसे प्रॉब्लम रही होगी। पहले भी गोविंदा के जिन एक्ट्रेस के साथ अफेयर चलते थे सिर्फ उन्हीं का नाम आता था, पर उनकी ऐसी भी कई को स्टार्स रह चुकी हैं जिनके साथ सुनीता जी की अच्छी बॉन्डिंग है आज के टाइम पर भी। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो इनसिक्योर टाइप हैं कि कोई भी फीमेल दिख भर जाए उनके साथ और वो गलत ही सोच लेंगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि उनके दिमाग में बस यही बात चलती रहती है। एक व्लॉग था जिसमें वो मंदिर में रोने लगी थी, तो कुछ तो रीजन होगा। अभी मूवी की शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है, फिर भी बहुत टाइम से ये लोग साथ हैं। और बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि ये दोनों सारा ड्रामा ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं, घर में साथ में नहीं बैठते हैं क्या। तो सुनीता जी ने एक बहुत पुराने व्लॉग में बताया था कि गोविंदा जस्ट सामने फ्लैट में रहते हैं, उन्होंने वहाँ पर अपना ऑफिस बना रखा है और उनके बच्चे यहाँ पर रहते हैं। और अगर इतने क्लियरली इन दोनों की बातचीत हो रही होती तो शायद उन्हें इतना कुछ ऑनलाइन नहीं बोलना पड़ता, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। पर यही एक जगह उन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना सही लगा और वो प्रेटेंड करने वालों में से नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है, तो उन्होंने सारा कुछ बोल दिया। और गोविंदा ने भी पता नहीं ये बात घर में डिस्कस करने का सोचा होगा या नहीं, पर उन्हें लोगों के सामने खुद को ज्यादा प्रूफ करना था, तो वो भी अब यही कर रहे हैं। और इस फैमिली के सारे मैटर्स ऐसे ही होते हैं। लाइक कृष्णा वाला मैटर, वो भी फैमिली मैटर था, पर पूरी दुनिया को पता चल गई एक एक चीज। पर हाँ, समटाइम्स ये सब इरिटेटिंग भी लगता है कि जब इतनी ज्यादा परेशानियां हैं, आपको लिटरली लगता है कि कोई और है उनकी लाइफ में, तो डिवोर्स ले लो ना। रोज रोज एक ही चीज कब तक चलेगी। पर सुनीता जी मोस्ट प्रोबेबली ये कभी नहीं करने वाली। एक बार तो उन्होंने डिवोर्स के लिए शायद फाइल भी कर दिया था, ऐसी न्यूज आई थी, पर फिर केस वापस ले लिया, क्योंकि पहले तो उन्होंने कहा कि उनके बचपन का प्यार है, तो वो इतनी इजीली नहीं छोड़ पाएंगी। और फिर इस एज में डिवोर्स जैसी चीजें समझ में भी नहीं आती होंगी, सेंस ही नहीं बनाती होंगी, काफी मेस्डअप हो जाता है। 37 ईयर्स से ये दोनों साथ हैं। पुराने लोगों का ये माइंडसेट भी होता है कि जितनी भी टॉक्सिसिटी हो झेलते रहो, पर डिवोर्स नहीं लेना। ये काफी बड़ा डिसीजन है, भले आपकी मेंटल हेल्थ कितनी भी खराब होती रहे। सो इस तरह से तो ये चीज कभी नहीं खत्म होने वाली, और बार बार ये चीज ऑनलाइन होगी तो लोग भी फ्रस्ट्रेट ही होंगे कि करो कुछ इस बारे में, सॉल्यूशन निकालो इस चीज का, या तो हर वक्त ये ड्रामा मत करो। जैसे शुरू में जब सुनीता जी ने ये सारी चीजें बोलना शुरू की थी तो लोग काफी सपोर्ट में थे, पर अब जब लोग देख रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एनीवेयर, कुछ कोई कर ही नहीं रहा है, तो ये चीजें काफी ज्यादा इरिटेटिंग हो रही है कि कब तक ये कैमरा के सामने ड्रामा करते रहोगे। एंड नाउ इस टाइप के कमेंट ज्यादा आते हैं। फील्स लाइक गोविंदा हैज फॉलन सो हार्ड, हिम एंड हिज वाइफ आर प्लेइंग द वर्स्ट गेम ऑफ क्लाउड चेजिंग to make some money on the side by staying in law. By being in the news, both of them are lowest tier clowns. This is like cheap page 3 drama at this point. They are just milking it. This is screaming PR so bad. Just take divorce and end this. At this point, they are just doing it for clout. This is the only way they both can stay relevant. These two are just milking these affair news and just want to remain in the news. वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।